Hello class. Now we are going to discuss about our last topic of vital signs, that is blood pressure. तो firstly I deal with definition of blood pressure. तो blood pressure जो BP है उसकी definition क्या होती है? Blood pressure is the force exerted by the blood against the wall of blood vessels. मतलब जो BP हम जो ब्लड प्रेशर जो लेते हैं, एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जो ब्लड है ना, जो ब्लड वेसल्स है उसमें से होकर गुजरता है ना। मतलब हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स में से होकर गुजरता है। तो जो वेसल्स पर जो प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है, वेसल्स की वॉल्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। गेटिंग? मतलब बीपी क्या होता है कि जो ब्लड हमारा जो फ्लो करता है हमारी वेसल्स से होकर जाता है, तो वेसल्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इंक्लूड्स टू मेजर्स, ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सेकंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? Which is the pressure of the blood as a result of ventricular contraction, that is the pressure high of blood waves. It is usually 120 mmHg in an adult. मतलब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं, हार्ट में जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सिकुड़ते हैं, तो उनमें जो प्रेशर जनरेट होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, मतलब जो ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट में, तो जब ब्लड फ्लो करता है तो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, मतलब सिकुड़ जाती है, तो उससे जो प्रेशर अराइज होगा उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये नॉर्मल इसकी रेंज कितनी होती है? 120 mmHg इन एडल्ट में होती है। mmHg मतलब मिली मर्क्यूरी लीटर। ठीक है, अब सेकंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग डायस्टोल। इट इज़ minimum pressure when the ventricles are relaxed. It is usually 80 mmHg in adult. मतलब अब डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? वो प्रेशर जो कि जब हमारे जो वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स रहते हैं, मतलब रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं। हमने सिस्टोलिक जब ब्लड प्रेशर देखा उसमें क्या देखा कि जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ गए हैं, है ना। और इसमें क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स जो है हमारे रिलैक्स की कंडीशन में है, मतलब फैले हुए हैं, नॉर्मल कंडीशन में है। तो उनमें जो ब्लड की फीलिंग होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम उस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 mmHg इन एडल्ट। ठीक है, समझे आप? मतलब जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो हमारा जो नीचे का प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो हम सुपीरियर जो ऑब्जर्व करते हैं उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक, इसमें क्या हो रहा था? हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो उसमें जो प्रेशर अराइज हो रहा था वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर था। और डायस्टोलिक मतलब हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो रिलैक्स कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है, तब जो प्रेशर अराइज होगा वो हमारा होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल रेंज है 80 mmHg मतलब 80 मिली मर्क्यूरी लीटर। अब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्या होता है? जो हमने जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पढ़ा और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पढ़ा उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर कहते हैं। तो इसमें कितना डिफरेंस है? हमारा सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल कितना था? 120 mmHg था, और जो डायस्टोलिक है वो 80 mmHg है। तो इसके बीच में 40 mmHg का मतलब 40 मिली मर्क्यूरी का जो डिफरेंस है उसको हमारा क्या है? ये पल्स प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब
क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड प्रेशर की किस वजह से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब किस वजह से अराइज हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है। तो इसके जो है 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट है पंपिंग ऑफ हार्ट। अब पंपिंग ऑफ हार्ट से कैसे, मतलब जो हार्ट है वो कितने फोर्स के साथ पंप कर रहा है, ठीक है। जितने फोर्स के साथ हार्ट पंप करेगा उतने प्रेशर के साथ उसमें ब्लड जो है स्ट्रोक वॉल्यूम के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम अब क्या होता है ये हम आगे भी देखेंगे, बट मैं आपको अभी बताती हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है जो ब्लड जब हार्ट मतलब 1 बीट में, जब वो ब्लड होता है जो हार्ट की क्या है 1 बीट में पंप कर रहा होता है, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम पर मिनट काउंट करेंगे तो कार्डियक आउटपुट के फॉर्म में जो है ये निकलेगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखिए पंपिंग ऑफ हार्ट में क्या है, डिटर्मिनेंट्स कैसे होते हैं कि जो हार्ट है वो कितने फोर्स के साथ पंप कर रहा है, ठीक है। कितने फोर्स के साथ पंप कर रहा है क्या, हार्ट, उतने प्रेशर के साथ क्या होगा, ब्लड उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम के फॉर्म में निकलेगा। और अगर 1 मिनट में देखें हम, पर मिनट के हिसाब से अगर देखते हैं तो पर मिनट में काउंट करेंगे तो जो कार्डियक आउटपुट के फॉर्म में जो ब्लड निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, है ना। तो जो ये कार्डियक आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो पूरे ब्लड जो कि 1 मिनट में बॉडी की तरफ पंप कर रहा होता है, ठीक है। अब सेकंड जो है पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो है आपको मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि पंपिंग ऑफ हार्ट में मतलब ये है कि जो हार्ट है वो कितने प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करेगा उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हार्ट हमारा वीक है, पंप नहीं कर पा रहा है किसी भी रीज़न के कारण, या तो हार्ट फेलियर हो सकता है या कोई कार्डियक मायोपैथी हो सकती है, कोई भी रीज़न के कारण अगर हार्ट वीक है, पंप नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, तो हमारा बीपी भी कम होगा। मतलब हार्ट का प्रेशर जितना होगा, जितना फोर्स के साथ पंप करेगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, और जितने कम फोर्स लगेगा हार्ट को पंप करने में उतना हमारा प्रेशर जो है बीपी का वो कम होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा सेकेंड डिटर्मिनेंट है जो कि रेसिस्टेंस मतलब कितनी है इसमें। जो पेरिफेरल वेसल्स होती है, जो वॉल्स होती है इसकी, अगर वो बारीक है मतलब छोटी है और उनके अंदर जो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, जो इंटरनल सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो ब्लड उनमें ईजिली फ्लो करेगा और प्रेशर अगर कम हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स की वॉल अगर ठीक हो गई है या फिर उसमें कुछ फैट्स वगैरह कुछ अगर डिपॉजिट हो गया है तो क्या होगा, प्रॉपर जो है फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड का। कोई भी आर्थरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ हो गई है या फिर कोई आर्टरी की वॉल जो है उसकी इलास्टिसिटी मतलब कम है तो क्या होगा, हमारा बीपी जो है वो इंक्रीज़ होगा। किस वजह से होगा कि जो पेरिफेरल वेसल्स है, जो रेसिस्टेंस में जो बॉडी की वेसल्स है वहाँ पर जो रेसिस्टेंस डेवलप होगी, रेसिस्टेंस मतलब रुकावट आएगी, तो वो प्रेशर के साथ क्या होगा, वहाँ पे ब्लड वहाँ पर रन करेगा, ठीक है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर देखो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम पानी का एक पाइप लेते हैं, अब पाइप में जो है वो वाटर जो है फ्लो कर रहा है, अगर उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बट अगर उसमें जैसे इसमें फैट्स वगैरह डिपॉजिट हो रहा है, जो हमारी वॉल्स है वेसल्स है उसमें फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो जैसे अगर पानी के पाइप में अगर मान लो मिट्टी या कुछ डिपॉजिट हो जाए जो कि वो वाटर को क्या करेगा, फ्लो प्रॉपर नहीं होने देगा वाटर का, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, तो क्या होगा, अब वो प्रेशर जो वाटर है फोर्स के साथ जा रहा है, अब वो प्रेशर उस पर डालेगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ उसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मतलब यही है कि अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है वेसल्स में, तो ब्लड जो है इजीली फ्लो करेगा, और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आता है तो क्या होगा, उसमें उसे फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और जो ब्लड है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम में क्या है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है अगर वो ज़्यादा है
तो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ज़्यादा प्रेशर होगा, और अगर ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम है तो क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि ब्लड अगर थिक है, मतलब ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, जो ब्लड वो कितना थिक है ना, उसमें नंबर ऑफ आरबीसीज कितनी है, कितने % उसमें आरबीसीज प्रेजेंट है। अगर ब्लड ठीक होगा तो जितना ब्लड ठीक होगा उसके अंदर उतनी रेजिस्टेंस होगी, उसको उतनी जो है फ्लो करते हुए उसको क्या रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था, जो हमने सेकंड पॉइंट में देखा था, सेम वही एग्जांपल से आप समझिए कि पानी के जो पाइप में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, मिट्टी चले जाती है, तो क्या होता है, प्रॉपर जो है वाटर का फ्लो नहीं हो पाएगा। रेसिस्टेंस हो रही है तो क्या है, प्रॉपर फ्लो नहीं होने देगा वो वाटर का। तो उस टाइप से क्या है, हमारी वेसल्स में भी जो है ब्लड वेसल्स जितनी थिक होगी, जितनी भी आरबीसी जितने % में जितनी प्रेजेंट होगी, तो जितनी थिक होगी तो उसमें क्या होगा, उतना ही रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड जो है वो इजीली फ्लो करेगा। तो हमने देखे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर में फर्स्ट पॉइंट देखा पंपिंग ऑफ हार्ट, सेकंड देखा पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस, थर्ड देखा ब्लड वॉल्यूम, एंड फोर्थ देखा हमने ब्लड विस्कोसिटी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर्स। तो ये जो आपका पोर्शन है ब्लड प्रेशर, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।